हेलो, राधे राधे सबको। आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम नीलकंठ महादेव जी के पैदल यात्रा की वीडियो देखने जा रहे हैं। और यही यात्रा जो शुरू होती है आपके जो ऋषिकेश में राम झूला है, वहाँ से 500 से लेकर 600 मीटर के जो आप चलेंगे तो वहाँ से राइट हैंड पे ये पैदल यात्रा शुरू होती है हमारी। और सुबह 6:30 बजे हमने ये पैदल यात्रा शुरू कर दिया था। और ये सुबह का टाइम है जब सूरज अभी उगा, मतलब सन नहीं उगा है। और उस टाइम का ये हमारे वीडियो है। और अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ की कुछ गाइडलाइंस है, लाइक आप सुबह 5 बजे से बाद और शाम के 6 बजे से, मतलब सुबह 5 बजे के बाद और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आ जा सकते हैं। और जब जा रही थी तो ये मुझे मिले थे और इनको पता नहीं कैसे मालूम था मेरे पास बिस्किट है। ये बस आए और जो मेरे पास पॉलीथीन थी उसको पकड़कर खड़े हो गए थे। तो मेरे पास जो बिस्किट था मैंने इनको दे दिया था और ये आराम से बैठकर इस शिला पर खाने लगे थे। तो मैंने इनकी वीडियो बनाई थी जो आप लोग देख रहे हैं। और बहुत ही प्यार से इनोसेंट तरीके से खा रहे थे, मतलब हमारी जैसे यात्रा चालू हुई और मुझे ये मिल गए थे। आगे के आप जब देखेंगे पैदल रास्ते में तो सन उग चुका है। काफ़ी प्यारी इनकी रोशनी आ रही थी, ऐसे लग रहे थे मोती बरस रहे हों। और अभी स्टार्टिंग के 2 से 3 किलोमीटर तक आपका जो यात्रा है वो एक प्लेन सरफेस पे है, मीन्स चढ़ाई नहीं है, कोई बहुत कम चढ़ाई है, वरना चढ़ाई नहीं है। एक तरह से पैदल आप चलेंगे। और यहाँ की कुछ गाइडलाइंस हैं। हो सके तो आप ये जो शुरू है पैदल वाला जो रास्ता है इसको मॉर्निंग में ही शुरू करें, जिससे कि आपको जब तक एक जो चुभने वाली धूप होती है उससे पहले आप मेन मंदिर पे पहुंच जाएं नीलकंठ महादेव जी के, और आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ से जब चढ़ाई चालू होती है, एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, बट जब जहाँ से चढ़ाई चालू होती है तो वहाँ पे आप शॉर्टकट मार सकते हैं। और ये शॉर्टकट्स लाइक आपका 600 मीटर का, 500 मीटर का, 400 मीटर का, 300 मीटर का, और एक सबसे बड़ा शॉर्टकट 1 किलोमीटर का भी है। तो पैदल मतलब उसी रास्ते में से आपके शॉर्टकट्स निकला हुआ है ये, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए। और ये मेन चढ़ाई है। और हाँ, हो सके तो आप यहाँ जाने के लिए अपने लिए कुछ खाने पीने का, जैसे पानी, ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और कुछ ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स लेके चलें, क्योंकि रास्ते में आपको भूख लगती है। और कोशिश करें कि आप लूज़ कपड़े पहने। मैंने तो वैली डाल रखी है, बट आप शूज़ डालें हमेशा, जिससे आपको ग्रिप मिलती रहेगी और चलने में आसानी रहेगी। और लोवर और टी शर्ट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पसीने बहुत आते हैं गर्मियों में जब चढ़ाई करते हैं। और ये एक हाइट के बाद आपका जैसे टोटल ये 11 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, वैसे 17 है, बट अगर आप चढ़ाई करते तो 11 किलोमीटर है, जिसमें से आपका 8 किलोमीटर तक तो ऊंचाई वाली चढ़ाई है। उसके बाद आपका नीचे ढलान आ जाता है, और ये ढलान आपका 4 किलोमीटर का ढलान है, जहाँ पर मेन यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद हमारे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आ जाता है। और ये श्री नीलकंठ मंदिर मार्ग लिखा हुआ है, नीचे का ये मार्ग है। और जब हम चलते जाएंगे तो यहीं से हमारे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आएगा। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे जो समुद्र में बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें निकली थी, रत्न है, आभूषण है, जवाहरात हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो उसमें जब विष निकला तो सब पीछे हट गए कि हम नहीं। तो मेरे महादेव जी इतने भोले हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको पीऊँगा। और जब उन्होंने उसको पी लिया तो विष जब उन्होंने पिया तो पीने के बाद उनका जो कंठ गला था वो नीला हो गया। तो इसीलिए इसको नीलकंठ बोलते हैं। और नीलकंठ मंदिर है यहाँ पर, इसलिए नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है ये। और जब उन्होंने जहाँ पर विश्राम किया था वहाँ पर ये समुद्र मंथन के विष पीने के बाद जहाँ पे इन्होंने विश्राम किया था वहाँ पर ये मेन नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ से मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ, जो अभी मैं आप दिखा रही हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। और आगे बहुत आनंद आता है, अगर आप वेदर अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है। गर्मी का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी हरियाली है तो उतना पता नहीं चलता है धूप का भी। ये देखिए, ये रहे मेरे नीलकंठ महादेव जी, और हम इनके पास जा रहे हैं भाग भाग के और ये बस हम पहुंचने ही वाले हैं।
यहाँ से आपका 700 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे नीलकंठ महादेव जी। 700 नहीं, आप 600 मीटर बोल सकते हो। और ये हम जब मेन मंदिर पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप वहाँ पर अपने स्लीपर्स उतार कर, हाथ धोकर और वहाँ से थाली ले सकते हैं प्रसाद की, जिसमें फूल प्रसाद और धूप बत्ती, भगवान जी की एक तस्वीर शिव जी की और कलावा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। घर के लिए प्रसाद भी इसी में हो जाता है, गंगा जल भी मिलता है। और जो मेन नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है उसका जो रास्ता है, अगर आप पहाड़ी से आते हैं तो ये वाला रास्ता है। यहाँ से जब आप जाएंगे आगे तो सुबह सुबह हमने जब 6:30 बजे शुरू किया था तो 9 बजे के लमसम हम पहुँच गए। तो रास्ते में हमने बहुत सारी वीडियो वगैरह सभी चीज़ें बनाई थी, तब भी हम 9 बजे तक पहुँच गए थे। तो इस तरह से अगर आप भी शुरू करें तो सुबह ही शुरू करें, और अगर आप जाने का भी इधर से ही कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इतने टाइम तक निकल जाएं कि आप 6 बजे से पहले आप जो रामधूला है वहाँ पर पहुँच जाएं। ये एग्ज़िट का रास्ता है, जब हमने दर्शन कर लिया था उसके बाहर का ये एग्ज़िट है। और एग्ज़िट में ये जो पेड़ है, सबसे बड़ी मुझे बात ये लगी थी, जब मैं अगस्त महीने में एक बार यहाँ गई थी तो यहाँ पे बहुत बड़े इस पे आम आ रहे थे, मतलब ये बरसाती आम का पेड़ है। और इसमें जो धूप मिली थी मुझे प्रसाद की थाली में, वो मैंने धूप यहाँ पर भगवान जी को दिखाए थे। मतलब ये जो पेड़ था बट वृक्ष का, इस यहाँ पर हम सब धूप जला रहे थे, तो यहाँ पर मैंने भी जला दिया था। और आगे ये मेन मंदिर का जो मंदिर है पूरा नीलकंठ महादेव जी का, उसका व्यू देखिए कितना प्यारा है। और इस पर जो मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, उसका सभी चित्रण किया गया है देवताओं जी के साथ में। और जब आप आते हैं तो जो कुंड मैं आपको बता रही थी जहाँ पे आप नहा सकते हैं दर्शन करने से पहले, वो ये कुंड है। यहाँ पर आप नहाकर फिर महादेव जी के दर्शन कर लीजिएगा। और बट अपने आपको अपने घर से भी नहा के आना है और फिर यहाँ पे कुंड में भी एक बार नहाकर फिर दर्शन करने हैं। और जब ये दर्शन करने के बाद जो बाहर का वहाँ का प्रांगण था, वहाँ पे ये बंदर थे, तो कुछ इनके साथ में मस्ती कर रही थी, इनको बिस्किट दे रही थी, बट ये लोग मेरे से डर रहे थे और कुछ ये भूखे भी नहीं थे, तो इनकी वीडियो मैंने बनाई थी। इनको देखिए बिस्किट तो ले लिया बट इनको खाना नहीं है, और ये भी है कि तुम इसको छूओगी भी नहीं, अब जाओ। और मेरे को ऐसा था कि जब आपको खाना नहीं है तो मुझे ही दे दो, मत खाओ आप। आगे जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर मुझे एक मम्मी और उसका छोटा सा बंदर मिल गया था, बंदर का बच्चे, मतलब बंदर का बच्चा, और इनको भी मैं बिस्किट दे रही थी, बट ये भी भूखे नहीं थे, ये भी इंटरेस्ट नहीं आया इनको खाने में। नीलकंठ महादेव जी का जब आप बाहर से एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आपको अच्छे मिल जाएंगी, जहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग, उनकी मूर्तियाँ, उनके पुत्र गणेश जी की, उनकी वाइफ पार्वती जी की मूर्तियाँ, और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्तियाँ, कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, बहुत प्यारी प्यारी पीतल की, तांबे की, हर एक टाइप्स के धातु की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी थी। ये आदि जी की मूर्तियाँ, सिंदूर, आपके जो घंटी वगैरह होती है, जो जलाने का जो होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। शिव जी का डमरू, सब चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी मार्केट है, खाने का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जैसे कि आप पैदल नहीं आ रहे हैं, आप व्हीकल से आ रहे हैं, तो वो वाला जो रास्ता है वो ये है, मेन एंट्री उसकी पैदल वालों, मतलब जो गाड़ी से आ रहे हैं उनके लिए मेन एंट्रेंस ये है, जहाँ पर घंटी लगी हुई है, ये वाला। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मार्केट्स डेवलप हैं, बहुत अच्छे से थाली वाले की, खाने पीने की, पूजा के सामान की। और ये लोग जितने भी आ रहे हैं सामने से, ये अपनी व्हीकल करके आ रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी वो खुद लेके आए हैं अपने साथ, तो उससे आ रहे हैं सारे लोग। ये देखिए, ये सारे लोग व्हीकल वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से नीलकंठ महादेव जी के आने का जो आपको किराया लगता है, अगर आप बाई व्हीकल आते हैं तो 120 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये मैंने बहुत कम दिखा था। फ्लावर वाला पानी में डालो वो फूल जाता है, बैलून वाला तो मैंने देख रखा है, बॉल्स जो होते हैं, बट ये फ्लावर वाला मैंने नहीं देखा था। और ये कंदमूल है जो कि भगवान श्री राम जी ने वनवास जब 14 वर्ष का वो काट रहे थे तो इसको ही खाया था। और ये हल्का मीठा होता है,
और 20 रुपये का ये जो स्लाइस इन्होंने काट के रखा है ये वाला, ये मिलता है 20 रुपीज़ का। और मीठा होता है हल्का और बहुत अच्छा होता है। ये असली रुद्राक्ष अगर आपको लेना हो तो ये जो फल दिख रहा है ये है, और इसको साफ़ करके रुद्राक्ष निकलता है बहुत अच्छा।